हेलो। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11th। यह कह रहे हैं फैक्टराइज 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब मुझे इस क्वेश्चन को देख के एक प्रॉपर्टी तो पता लग गई कि कौन सी लगेगी, 12th प्रॉपर्टी, क्योंकि बच्चों यहाँ 3 टर्म्स का क्यूब है देन माइनस का एक टर्म है, तो ये 12th प्रॉपर्टी की तो निशानी होती है। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ मैं लिखूंगा 12th प्रॉपर्टी क्या कहती थी बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अगर 3 टर्म्स का क्यूब हो देन माइनस 3xyz एक चौथी टर्म हो तो इसका आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स। सॉरी, यहाँ बच्चों वो आएगा वाई जेड। ये कहती थी ये प्रॉपर्टी। तो अब मैं इसका यूज करूंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले 27x क्यूब को मैं क्यूब की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा बच्चों 3x का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगी बच्चों y का क्यूब प्लस थर्ड टर्म हो जाएगी बच्चों z का क्यूब देन माइनस का 3। देखिए माइनस का 3 पहली दूसरी और तीसरी टर्म ब्रैकेट्स में 3x देन y देन z, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको आइडेंटिटी लगाते हैं। देखिए पहली टर्म हमारे पास कंपेयर करने पे 3x आई, दूसरी टर्म हमारे पास y ही आई और तीसरी टर्म हमारे पास z आई। ठीक है ना, ये मैंने z लिखा, तीसरी टर्म नहीं लिखी। तो यहां अब मैं इसमें फिल कर दूंगा पहली दूसरी और तीसरी तीनों में प्लस, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज। देन फिर से ब्रैकेट शुरू की, पहली ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। फिर बच्चों दूसरी ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर। फिर बच्चों तीसरी टर्म का स्क्वायर, तीसरी टर्म हमारे पास z ही है, z का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देन माइनस का साइन, माइनस का साइन पहली और दूसरी टर्म 3x मल्टीप्लाई बाय y, माइनस का साइन y मल्टीप्लाई बाय z, माइनस का साइन z मल्टीप्लाई बाय 3x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों। अब जो ये पहली ब्रैकेट है इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसको तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट बच्चों एज इट इज। लेकिन बाद वाली ब्रैकेट को तो मैं सॉल्व कर सकता हूं ना। ये आ जाएगा बच्चों 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। तो ये बच्चों रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब इसमें से कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता, तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा वो यही आ जाएगी सारी टर्म। थैंक यू बच्चों। अब हम चलते हैं इसके 12th क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कह रहे हैं इसको वेरीफाई करना है। जब भी बच्चों वेरीफाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। अभी देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, इक्वल टू का जो साइन होता है ना वो इस टर्म को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन राइट हैंड साइड को तो सॉल्व कर सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैं पहले राइट हैंड साइड उठाऊंगा। राइट हैंड साइड उठाने के लिए मैं पहले लिखूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे लिखा क्या हुआ है बच्चों 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए मैं पहली ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं कर सकता लेकिन दूसरी ब्रैकेट तो सॉल्व कर सकता हूं ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मुझे पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा। देखिए यहाँ तीनों पे सेम आइडेंटिटी लगेगी। एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तीनों पे मैं टर्न बाय टर्न यही आइडेंटिटी लगाऊंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले पहली ब्रैकेट जो थी उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। देन बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखिए क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। अब नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस का साइन वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब तीसरी ब्रैकेट में नीचे सॉल्व कर देता हूँ जेड स्क्वायर। बच्चों यहाँ एक मिनट, प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच्चों होगी प्रॉपर्टी। अब देखिए आगे, पहली चीज तो बच्चे ऐसी
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो यहाँ मैं 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है। तो इसीलिए अब वाई स्क्वायर भी कितनी बार आ रहा है बच्चों? 2 बार आ रहा है। इसी तरह जेड स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है। बाकी की जो टर्म्स बच गई उनको एज इट इज मैं नोट डाउन कर लूंगा। अब आप देख सकते हैं इन हर एक टर्म में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 को बच्चों साइड पे निकाल लूं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 को ना कॉमन निकाल लिया बच्चों सभी टर्म में से, ठीक है ना। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब बच्चों यहाँ 2 मल्टीप्लाई में यहाँ 2 डिवाइड में कट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब बच्चों ये सारी प्रॉपर्टी ना 12th प्रॉपर्टी बन गई। वी नो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड इज इक्वल टू, ये सारी बच्चों जो अब हमारे पास ना बन गई। वी नो डेट ये सारी टर्म इस टर्म के बराबर होती है, तो एक बार लिख लीजिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब बच्चों ये सारी टर्म जो है इसके बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक जो भी है उसको मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में लिख लूं। तो देयरफॉर ये सारी टर्म अब बन गई बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। ये सारी टर्म बन गई। और आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमने यही प्रूव करनी थी, तो अब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं बच्चों। डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड में लिख लीजिएगा आप हेंस वेरीफाइड। इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन तो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू बच्चों। अब हम मिलते हैं अब 13th क्वेश्चन में। थैंक यू।